नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज में। मैं इस वक्त धामपुर में हूं और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के आवास पर मैं मौजूद हूं। स्वागत है आपका। और 1 साल आज आपको पूरा हो चुका है। वैसे तो बहुत से सवाल हैं आपसे, मगर आज आप गरीबों का सहारा बने हैं। सुबह सुबह आपने साइकिल वितरण की, क्या कहना चाहेंगे? ये उनके लिए है जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल विकलांग हैं हाथों से पैरों से, और वो दुनिया देखना चाहते हैं, घर से निकलना चाहते हैं। हर जगह पे तो सहारे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आदमी कोशिश करता है कोई ना हो तो मैं कैसे जाऊं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो है ये साइकिल्स हैं, ट्री साइकिल, ये उनकी बहुत मदद करेंगे। ये बिल्कुल मोटरसाइकिल जैसी है, उनमें बहुत खर्च नहीं आएगा, वो चार्ज होती है और वो एक अच्छी स्पीड के साथ चलती है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को दी गई है वो 2, 4, 10 दिन बाद आप देखना वो एक्सपर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। और सिखाया भी आप ही ने, सिखा भी रहे थे आप। नहीं, मैं उन अधिकारी को भी धन्यवाद दूंगा और हमारे यहाँ के प्रतिनिधि साथियों का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कोशिश की कि जिन लोगों को जरूरत है उनके लिए आसान हो जाए। अच्छा, एक चीज और, आपने कई बार मेरे चैनल पर देखा होगा, जैसे 1 साल पूरे होते हैं, 2 साल पूरे होते हैं, उसके बाद वो अपना ही स्वागत करवाते हैं, मगर यहाँ जनता के लिए आए और जनता के साथ खड़े हुए, इतनी मदद की, इनफैक्ट आपने उनको सिखाया भी, उस पर क्या है? जरूरी है। उन्हें क्या कहेंगे जो अपना ही स्वागत करवाते हैं? ठीक है, जैसे 1 साल पूरा हुआ, 1 साल बेमिसाल अपना ही स्वागत। जिसकी जैसी इच्छा, अच्छा, जो जैसा सोचता है वो वैसा करता अच्छा। आज और क्या क्या प्रोग्राम है? आज दिशा कमेटी की मीटिंग है। अच्छा, जिले में जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो ग्राम प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे पेयजल योजना हो, चाहे बिजली की समस्याएं हो, चाहे एट्रोसिटी की समस्याएं लोगों पे, जो कई जगह पे जो है लोगों के FIR पे काम नहीं हो रहा है, सड़कों की समस्या हो, और जो तमाम समस्याएं हैं स्कूल से जुड़ी, कॉलेज से जुड़ी, पुल। मैं आपको अगली बार आऊंगा ना, मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि मैंने अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या मांग की है। उसमें IIT है, IIM है, मेडिकल कॉलेज है, एम्स है, इंडस्ट्रियल एरिया है, एयरपोर्ट है, और जो मेरा फेवरेट है स्टेडियम है। मैंने इतना प्रयास किया है, शायद किसी और सांसद ने इतना प्रयास ना किया हो। और मैं लगातार पत्राचार करता हूँ, दफ्तरों में जाता हूँ, किसानों की समस्या है, पानी आ रहा है, गुलदार की समस्या, मैंने खुद मंत्री जाके अपील की कि आप आके देखो। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की समस्याओं पे काम। अच्छा सांसद जी, कोतवाली देहात में जो भ्रष्टाचार गिरा धड़ से, उसको लेकर क्या कहेंगे? और बिजनौर में भी हुआ। नहीं, वो मेरा निर्माण कार्य नहीं, आप कोतवाली देहात में पहले भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगे? कि वो मेरा निर्माण कार्य तो नहीं। फिर भी आपकी राय क्या है? हाँ, नहीं, अच्छा नहीं है। अच्छा। किसी की जान जा सकती, कुछ लोगों को चोट भी लगी है, मजदूरों को, और मैं उनका संज्ञान भी लूंगा। और मैं आज ये बात रखूंगा अभी कि ऐसा भ्रष्टाचारी जो है व्यवस्था किस काम की। अगर सोचो कोई बड़ा हादसा बनने के बाद हो जाए, कितने लोगों की जान जाएगी, मुआवजा देके क्या हम उनको वापस ला सकते हैं? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, तो मैं उसकी निगरानी भी कराऊंगा। और जिन जो अधिकारी उसमें संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई हो, ठेकेदार हो, अधिकारी, उसके लिए भी मैं जोरदार पार्लियामेंट में आवाज उठाऊंगा। अच्छा, एक चीज और है, जो नगीना लोकसभा में नजीबाबाद में कुछ भूमाफिया फ्रॉड कर रहे हैं, पीड़ित बहुत परेशान है, एक प्लॉट 2 को बेच दिया गया, इस तरीके से चल रहा है। एक्चुअली ये बिना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीभगत के नहीं हो सकता है, और क्योंकि ये स्टेट इशू है, अगर कोई ऐसा इशू हमारे सामने आता है तो हम जिले के अधिकारियों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि जिनको समस्या है वो समस्या का निदान हो जाए। आपने मानवता वाला कार्य किया, तो आगे ये चलता रहेगा। अभी ये सिर्फ यही नहीं है, जिनको सुनने में कमी है, या जिनको देखने में दिक्कत है, या जिनको हाथ नहीं है, जिनको पैर नहीं है, तमाम जितने भी हम पे, सब भाइयों के लिए हमने पुरजोर कोशिश की। और आप देखना कैंप लगेंगे और रजिस्ट्रेशन होगा, जिसकी भी समस्या देखो होगा उसी के लिए जिसकी जरूरत है। किसी का हिस्सा दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। भाई पहले क्या होता था कि जरूरत इनको है और मिलता किसी और का था, कागजों में पूर्ति हो जाती थी। हमने व्यवस्था की है CSR के जरिए 50 लाख रुपए का काम यहाँ जो है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए करवाना है जो इस तरह की समस्या में है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जिनको कुदरत ने किसी कारण से कमजोर कर दिया है। उनका सहारा बनने का काम हम लोग करेंगे। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी करेगी, हमारी पूरा संगठन करेगा, हम इसी काम के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। और मीडिया के साथियों को भी कहना चाहता हूँ, मीडिया के साथियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, उनके लिए जिले में कोई ऑफिस नहीं जहाँ बैठ के वो अपनी बात को रख सके, या अगर उनको वो रिटायरमेंट सेवा करते हो जाए, लोग की आवाज उठाते, तो कोई पेंशन का इस तरह का प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है, और है भी तो कम लोगों तक के लिए सीमित है। मैं कोशिश करूंगा जो खाटी पत्रकारिता करने वाले लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, उनके लिए भी सरकार, क्योंकि अगर आपने किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई,
तो पता लगा कोई माफिया आके आपके खिलाफ झूठा मुकदमा करवा हमें तो रोज मिलती है। धमकियां मिली, तो आपकी सुरक्षा सुनिश्चित हो और किसी पत्रकार का अन्याय, जैसे वाजपेयी जी के साथ हुआ था, आपको याद होगा, तो मैं ही था जिसने पार्लियामेंट में आवाज उठाई। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पत्रकारों की सुरक्षा भी होनी चाहिए और अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार न करें। आज हम सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाएंगे दिशा कमेटी में कि अधिकारी दफ्तर में समय से आए। कई जगह से शिकायत मिल रही है कि 10 बजे के दफ्तर में 11 बजे अधिकारी आ रहे हैं। ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। तनख्वाह देती है गवर्नमेंट, अगर कोई परेशानी है तो छुट्टी रखो, नहीं परेशानी है तो समय पे आके काम करो। मैं निरीक्षण करूंगा, अस्पताल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, तमाम तरह के दफ्तर हो, राष्ट्र के दफ्तर हो, जहां इस तरह की लापरवाही मिलेगी मैं उनके लिए कार्रवाई की मजबूत अपील करूंगा। ठीक है, मैं इस बात में आपको स्पष्ट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।